साथियों, हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ फिल्म अदाकार और हमारे एक अच्छे दोस्त इरफान खान साहब का इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। पिछले 1.5 साल से बहुत ज़्यादा बीमार थे। हिंदुस्तान की तारीख में उनका नाम बहुत इज्जत के साथ और एक बेहतरीन अदाकार के रूप में याद किया जाएगा। खैर, मैं आज साथियों आपसे गुफ्तगू कुछ करना चाहता हूं कि पूरे मुल्क में और क्या पूरी दुनिया में कोरोना के साथ लड़ाई हो रही है, लेकिन हमारे मुल्क में हमारे मुल्क के गरीबों के साथ छल हो रहा है। किस तरीके से देश के अंदर काम हो रहा है उसकी छोटी सी बात भी आपको बताना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया लॉकडाउन, तो लॉकडाउन हो गया। प्रधानमंत्री जी ने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की थी। बड़े चिल्ला चिल्ला के जोर से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही थी, लेकिन 3 महीने आते आते डीए कटने की बात हो गई कि सरकारी कर्मचारियों का डीए काटा जाएगा। और अभी कर्मचारी बेचारे हिसाब नहीं लगा पाए। मैं बता रहा हूं हिसाब, उनको हिसाब लगा लें। एक कर्मचारी जिसकी तनख्वाह लगभग 50,000 है, उसके पास से 3,76,000 रुपया कट जाएगा। 3,76,000। ये 3,76,000 रुपया काट करके आप इनके तो पेट पर लात मार रहे हो, और इसी वक्त में आपने 68,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया। मेहुल चौकसी का भी माफ कर दिया, नीरव मोदी का भी माफ कर दिया। और कमाल की बात है, देश के सबसे बड़े राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट मांगने वाले बाबा रामदेव, जिन्होंने इस संकट की घड़ी में 1 रुपया भी खर्च नहीं किया, 1 रुपया भी कहीं खर्च नहीं किया, बाबा रामदेव ने रुचि सोया फैक्ट्री को खरीदा और उसका 2200 करोड़ रुपया माफ करा लिया। किसान के पास आज भूखे मरने की नौबत आ गई, लेकिन किसान के कर्जे के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि किसान को तो इन्होंने हिंदू मुसलमान उलझा दिया। अब तो आप कोरोना में हिंदू मुसलमान ढूंढिए, जमाती ढूंढिए, आपको तो इससे फुर्सत नहीं है। और इनका काम चालू है। देश में क्या माहौल बना दिया आपने। फेसबुक के ऊपर कोई कह रहा है कि मुसलमानों से सब्जी नहीं खरीदेंगे, और कोई दूसरी तरफ कह रहा है कि हम अब के जो है ईद की खरीदारी नहीं करेंगे, क्योंकि ईद की खरीदारी करेंगे तो इनकी दुकानों से करेंगे। अरे कहां जा रहे हो, कहां गिरोगे भाई। तुम हिंदू मुसलमान में उलझे रहो और देश को बर्बाद करने के अंदर कोई कसर बच नहीं रही है। आप हिंदू मुसलमान में उलझे रहिए। ये तो अल्लाह का करम है, ईश्वर की मेहरबानी है कि हमारी इम्यूनिटी, हमारे शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता इतनी ज्यादा है कि ये कोरोना हम पर असर कम कर रहा है। ये किसी सरकार के चमत्कार नहीं है, ये भगवान का चमत्कार है, ये ईश्वर का चमत्कार है, ये अल्लाह का करम है कि ये इसकी प्रतिरोधक क्षमता हम पर असर नहीं कर रही, वरना कमी तो कोई आपने छोड़ी नहीं। भूखे मरने की नौबत आ गई। जिस मॉडल की आप दुहाई दे रहे, गुजरात आपने टेस्ट ही बंद कर दिए। अहमदाबाद का नाम सबसे ऊपर ना जाए, आपने टेस्ट बंद कर दिए। आगरा के अंदर ट्रंप गए, आगरा नंबर 1। तो आपको तो इसमें जमात ढूंढने के लिए लगा दिया कि देश की जनता बोली है, इसको जमात में लगा दो, इसको मुसलमान हिंदू के ऊपर लगा दो, इनको यहां लगा दो, और इनके बेसिक मुद्दे जो हैं, जो बुनियादी चीजें, उनके ऊपर से लोगों का ध्यान ही हट जाए। किसी अखबार के अंदर जो इन्होंने पैसा माफ किया है, किसी अखबार में उसकी खबर नहीं छापेंगे। छोटी सी छाप नहीं है, बहुत छोटी सी, क्योंकि हर चीज के ऊपर इनका कब्जा हो गया।
पालघर की हिंसा के ऊपर ताली बजा बजा के चीख चीख के करके स्टूडियो को उठा रहा था, लेकिन जो बुलंदशहर में 2 साधुओं की हत्या हुई उसके ऊपर चर्चा भी नहीं करोगे। आज फिर आगरा के अंदर एक ब्राह्मण प्रधान की हत्या कर दी गई, उसके ऊपर चर्चा नहीं करोगे। गोरखपुर के अंदर योगी जी की नाक के नीचे मंदिर के पुजारी को पुलिस ने डंडे से मार दिया, उसके ऊपर चर्चा नहीं करोगे, क्योंकि चर्चा तुम्हें वहां करनी है जहां तुम्हें नफरत का मसाला मिले, वरना उसके अलावा आपको बात ही नहीं करनी। तो आप लगे रहिए।